ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 13.4 का 25th क्वेश्चन है, जिसमें एक स्लैम है उसको डिफाइन कर रखा है। ये एक अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक बनाते हैं वो है, और एक अपने पास ऊपर जो टैंक रखा है वो इस स्लैम से भरना हमने, और फिर उसमें बताना है कि जो स्लैम है उसमें पानी की हाइट कितनी बचती है। इसकी डायमेंशन ये है, लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी ये है हाइट। इसमें इसको डायमेंशन को चेक करते हैं तो कुछ पार्ट मीटर में दे रखा है और कुछ सेंटीमीटर में। लेंथ मीटर में है, बर्थ मीटर में है, लेकिन हाइट सेंटीमीटर में। तो इसमें चेक करने वाली बात क्या है कि हम इसकी हाइट लेफ्ट वाटर की कैसे बताएंगे। तो हम स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि इसमें पानी कितना है स्लैब में। फिर इससे जो ऊपर वाला जो टैंक हमने भरना है वो भरने के बाद इसमें वाटर बचता कितना है। जैसे हमने मान लिया कि इसमें 1000 लीटर वाटर आ रहा है और जो ऊपर जो पानी डालना है हमने वो 5000 लीटर है, ये 500 लीटर है। तो इसका मतलब लेफ्ट वाटर कितना बचेगा, 500 लीटर। अब ये चेक कर लेंगे कि इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, लेंथ और बर्थ के अकॉर्डिंग कितनी वॉल्यूम कितनी हाइट तक बनेगी। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, इसमें स्लैब की पूरी वॉल्यूम चेक कर लेनी है कितनी है। जिस टैंक को हमने भरना है उसकी वॉल्यूम चेक कर लेनी है कितनी है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसकी वॉल्यूम और कितनी इसमें से कम होनी है वो, और फिर जो बचेगी वॉल्यूम उसमें हम ये चेक करेंगे कि इतनी वॉल्यूम अगर इसमें डाली जाए स्लैब में तो कितनी हाइट तक आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द स्लैब निकालें। इसमें वॉल्यूम ऑफ स्लैब क्या हो जाएगी अपने पास, इन सब की प्रोडक्ट 1.57 मीटर इंटू में 1.44 मीटर इंटू में 95 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो 19 और 20 बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वाटर निकालें। In the same after filling the tank, टैंक या और है, टैंक लिख दे। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम थी 1.57 इंटू 1.44 इंटू में 19/20। तो इसमें से माइनस हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। तो ये है सिलेंड्रिकल, तो इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस 60 है तो इसका स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में कन्वर्ट करवाना चाहे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच 95, इसके भी डिवाइड में 100 आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये डिवाइड होके 19/20, ये कैंसिल हो गया अपने पास। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें हम तो आ जाएगा अपने पास 19/20, तो कॉमन आ जाएगा इनमें से। और किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 6 से हो सकते हैं क्या, 12, 13, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 36 से ही हो सकता है पूरा। तो इसके डिवाइड में भी 100 दिखा लेते हैं ना, और इसके डिवाइड में भी 100, डेसिमल हटा ही लेते हैं। तो इसका मतलब एक 100 भी कॉमन आ जाएगा, 1/100, 1/100 कॉमन आ गया। और इसमें से 36 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बचेगा अपने पास 157। ये डिवाइड वाला 100 कॉमन आ गया, ये डिवाइड में 100 दिखा लेंगे, इनटू 144। इसमें से कितना कॉमन निकाल रहे हैं हम, इसमें से 36 निकाला है, तो इसमें से भी कितना निकाल देते हैं, 36। तो 36 इसका 4 टाइम्स का, इसका 36 का 4 टाइम्स है ये। तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, 4। और एक ही 100 बाहर निकाला, इसमें 2 बार यूज हो रहा है, 100 बच जाएगा डिवाइड में। ये बाहर निकाल दिया हमने, इसमें से माइनस में
इसमें क्या बच गया 22/7। इसको 3.14 लिख ले तो पाई की जगह 3.14 लिख देते हैं 22/7 को। इसमें से क्या निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया 6 × 6 36, 10 निकाल दिया, इसका मतलब ये इतना ही बचेगा फिर। तो 1/100 इंटू 36 इंटू 19/20 और ये आ जाएगा 4 से प्रोडक्ट ओके 4 की 7 के साथ 28, 2 20 और 2 22 और फिर ये 6 और डेसिमल आ जाएगी इसमें 2 के बाद -3.14। तो इसका मतलब ये 3.14 ही बच जाएगा। ये जो है ये इसकी वॉल्यूम बच गई है कैपेसिटी। अब इसमें इतना वाटर लेफ्ट है, अगर इस वाटर के अकॉर्डिंग इसकी हाइट निकाली जाए इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट हमने निकालना है अब इसमें, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो हाइट बचेगी उसको h मान लेंगे, कितनी हाइट तक पढ़नी है उसमें अब h हाइट तक। उसकी डायमेंशन क्या है अब नीचे 1.57 नीचे और 1.44 ये डायमेंशन है उसकी। और अब उसकी वॉल्यूम कितनी बची है इसमें, ये वाले 1/100 इंटू में 36 और इंटू में 19/20 और इंटू में 3.14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी और h की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे।